जय हिंद एवरीवन। अभी अभी 117 हाईली रैंक्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने नुपुर शर्मा केस में फैसला सुनाने वाले जजेस के अगेंस्ट ओपन लेटर जारी किया है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए हैं जजमेंट को लेकर। एंड रिसेंटली आप सभी लोगों ने भी नुपुर शर्मा केस के बारे में काफ़ी खबरें पढ़ी होंगी एंड न्यूज़ देखी होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। बट बहुत से लोगों में अभी भी इस बात को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है कि क्या नुपुर केस हार गई या जीत गई, और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का कोई कानूनी महत्व है या नहीं। तो चलिए डीपली डिस्कस करते हैं इस केस को। सो दिस मच यू ऑल में नो दैट नुपुर शर्मा पर यह आरोप है कि इन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी एंड इसी को लेकर अलग अलग स्टेट्स में उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई। एग्जाम्पल जे में, हैदराबाद में एंड कलकत्ता में। बट सुप्रीम कोर्ट में इन बातों के ऊपर केस नहीं करा गया था। रादर नुपुर खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी इन सारी एफआईआर्स को क्लब कराने के लिए या इकट्ठा करके दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए, बिकॉज उन्हें इन सारी एफआईआर्स की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता, जबकि केस उनका या कह लीजिए आरोप उन पर एक ही है। चलिए इस पूरे मामले को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 में अर्नब गोस्वामी ने टीवी चैनल डिबेट में सोनिया गांधी के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दी थी एंड इसके रिटेलिएशन में कांग्रेस वर्कर्स ने ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अर्नब के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की थी। सो अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट था दैट अर्नब के खिलाफ की गई सारी एफआईआर्स को एक जगह महाराष्ट्र में क्लब किया जाए या इकट्ठा किया जाए एंड तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर फाइल होंगी तो अर्नब के खिलाफ डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल चलेंगे एंड उन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की कोर्ट में जाकर प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड इस प्रकार उन्हें सेम ऑफेंस के लिए, जी हाँ सेम ऑफेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पनिशमेंट दी जाएगी एंड ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में इट इज क्लियरली रिटन दैट देयर विल बी नो डबल जियोपार्डी। मतलब एक ऑफेंस के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है, यानी कोर्ट सेम ऑफेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को दो बार पनिशमेंट नहीं दे सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अर्नब को अलग अलग स्टेट में जाकर ट्रैवल करना पड़ा सेम केस के लिए तो ये उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी वायलेशन होगा, बिकॉज वो एक जर्नलिस्ट हैं एंड वो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सारी एफआईआर्स को एक जगह क्लब करने का ऑर्डर दिया। सो व्हाट्स द जजमेंट इन नुपुर's केस? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दैट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लीगली बाइंडिंग तभी होती है जब वो रिटन फॉर्म में हो, एंड नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की रिटन जजमेंट में केवल यही लिखा है दैट कोर्ट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट हर इंटरिम रिलीफ एंड इंस्टेड आस्क्ड हर टू अप्रोच हाई कोर्ट। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की पिटीशन जो कि सारी एफआईआर्स को क्लब करने के लिए थी उसे रिजेक्ट कर दिया है एंड उन्हें अदर ऑप्शन जो कि अवेलेबल है उनके पास उनकी ओर अप्रोच करने को कहा है। एंड जो न्यूज़ में खबरें आ रही थी दैट कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है एंड माफ़ी मांगने को कहा है पब्लिकली, ये ओनली ओरली ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। मीन्स इनका कोई लीगल तौर पर महत्व नहीं है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बिकॉज ये रिटर्न में नहीं है। ये देखिए ये रही ऑर्डर की कॉपी, इसमें कहीं नहीं लिखा है दैट सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बारे में, ना ही माफी मांगने के बारे में। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई सुप्रीम कोर्ट डिनाई शर्मा's प्ली। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी केस रूलिंग्स फ्यूचर केसेस पर भी बाइंडिंग होती हैं एंड अर्नब गोस्वामी केस की भी एफआईआर्स को क्लब करने की जो रूलिंग थी नुपुर शर्मा केस में भी वो जजेस पर बाइंडिंग थी। मीन्स जजेस को नुपुर शर्मा के केस में भी इन्हीं पुरानी जजमेंट को ध्यान रखकर फैसला सुनाना था। बट इवन आफ्टर दैट जजेस ने इसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया दैट अर्नब का केस नुपुर के केस से अलग है, बिकॉज वो एक जर्नलिस्ट थे एंड उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन होता। पर नुपुर शर्मा जर्नलिस्ट नहीं है, रादर एक पार्टी स्पोक पर्सन है। बट अर्नब केस की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिटीजन्स के लिए वैलिड बताया था एंड नुपुर शर्मा केस में जजेस ने यह भी कहा दैट इफ द कंसाइंस ऑफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड देन द लॉ कैन बी मोल्डेड। मीन्स अगर जजेस आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड ना हो तो कानून को परिवर्तित भी कर सकते हैं। बट ऑर्डर इतना ही था कि एफआईआर्स क्लब करने की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया एंड इस तरह ये कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा केस में अभी तक ना ही उनकी हार हुई है
ना ही उनकी जीत, बिकॉज असली केस की सुनवाई अभी तक हुई ही नहीं। सो नाउ व्हाट्स द बिग स्टेप इन बिटवीन। सो अभी पूरी कंट्री में ये केस के ऑर्डर की डिस्कशन चल ही रही थी कि इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जस्ट फ्यू आवर्स एगो 117 हाई रैंक्ड ऑफिसर्स के द्वारा नुपुर शर्मा केस में फैसला सुनाने वाले जजेस के अगेंस्ट एक ओपन लेटर जारी किया गया है, जिसमें 15 रिटायर्ड जजेस, 77 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनमें आईएएस एंड आईपीएस होते हैं, एंड 25 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं कि जजेस कैसे इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दे सकते हैं नूपुर के अगेंस्ट, जबकि असली केस की सुनवाई अभी तक हुई ही नहीं। बिना इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट हुए जजेस नूपुर को कैसे सभी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, एंड जजेस को ओरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्जर्वेशन देने का अधिकार किसने दिया, एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 के वायोलेशन का भी मुद्दा उठाया गया है, जिसके बारे हमने इस वीडियो में पहले डिस्कस भी किया है। सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई ओरली ऑब्जर्वेशन का भी रिटेलिएशन हमें ऑल ओवर द कंट्री देखने को मिल रहा है। सो ये थी नुपुर शर्मा केस की केस स्टडी आसान शब्दों में, एंड आने वाले समय में भी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी एंड हम उसे आप लोगों के लिए कवर भी करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच नॉलेज वीडियोज़, एंड अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।